तुम्हें किसने कहा यहाँ पे डांस करने को? डांस नहीं, इसे नृत्य कहते हैं और यही मेरी साधना है। लिसन, ये मेरा घर है, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। मैं नृत्य के बिना नहीं जी सकती, बचपन से कर रही हूँ और करती रहूंगी। तुम्हें नृत्य से इतनी क्या प्रॉब्लम है? रानव, ये भी प्रार्थना का एक रूप है, इसे क्यों रोक रहा है? आज इतने सालों बाद मुझे इस घर में सुकून महसूस हुआ है, वरना जब देखो लड़ाई झगड़ा, बुरा ही बुरा। बेला इस घर की बहू है, इसके मन में जो आएगा ये करेगी और कोई इसे नहीं रोकेगा। चल बेटा। अब ये नया नाटक है, तुम्हारा नया ड्रामा। बंद करो ये सब। ये तुम्हारा ड्रामा मेरी दादी पे चल जाएगा, मुझ पे नहीं। जब भी हम राक्षस किसी से प्यार करते हैं ना, तो अपना काबू खो देते हैं। जब उसका कोई दिल तोड़ता है ना, तो वो बेकाबू हो जाता है। ये तो शुरुआत है रानव। अब देखो मैं तुम्हें कैसे मेरे प्यार में पागल करके घुटनों पे ले आऊंगी। प्यार की तड़प में इतना बेकाबू कर दूंगी कि तुम अपने हाथों अपनी जान ले लोगे। कहाँ नौकरों के आउट हाउस में पढ़ा था और कहाँ आज ये महल में। बचपन में जिसकी जिंदगी ले रहा था, उसी बेला ने आज ये आलिशान जिंदगी दे दी है। किस्मत बुलंद है उसकी। दरवाजे भी 3-3 ताले। जरूर अंदर कोई खजाना होगा। जाने से पहले ही ये लेकर ही जाऊंगा मैं। शेखर साहब, बाद में आता हूं मैं। शामू, ये बेला के शादी के तोहफे उसके कमरे में लेके जाओ। नहीं दादी, मुझे ये तोहफे नहीं चाहिए। ये तोहफे मेरे लिए नहीं है, और जो चीज मेरे लिए नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए। कितनी झूठी है। इन्हीं चीजों के लिए तो आई है इस घर में। ये कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? मॉम, आदि, ये क्या है? मॉम, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। और हमें बताया भी नहीं। ऐसे अचानक शादी करने का क्या मतलब? वक्त, किस्मत और ताकत कभी भी बदल सकती है। वक्त, किस्मत और ताकत कभी भी पलट सकती है। मलिका, तुम्हें इतनी क्या जल्दी थी कि तुमने ऐसे शादी कर ली बिना बताए? क्या हुआ? क्यों? बिना बताए बॉम्ब सिर्फ तुम ही फोड़ सकती हो। रुको, थाली और अलता की थाली सब लेके आओ। मुझे गृह प्रवेश कराना है। यामिनी, एक तो तेरे बेटे ने बिना बताए शादी की, बड़ों की बेइज्जती की, और ऊपर से तू उसका साथ दे रही है। सासू माँ, आपने ही कहा था ना, शादी एक पवित्र बंधन है। अब बेटे ने शादी कर ली है तो निभानी तो पड़ेगी ही ना।
मैं भी आप ही की जैसी अच्छी सास बन रही हूँ, आपके नक्शे कदम पर चल रही हूँ। आओ बहुरानी, रायचंद घर में तुम्हारा स्वागत है। वैसे भी ये शादी तो बहुत पहले ही होनी थी, लेकिन अब जाके हुई। जिसका अंत भला तो सब भला। आओ। मलिका, तुम्हें एक राक्षस से बचाया तो दूसरे के चंगुल में फंस गई। तुम्हें ये शादी नहीं करनी थी। क्यों की? ये ना शादी नहीं, सिर्फ एक दिखावा है। और जानते हो ना मैंने ये शादी किस लिए की है? मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि मैं उस बेला को सबक सिखा सकूं। इसी घर में रह के इसे मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। और रानव, मुझे रानव अपनी जिंदगी में वापस चाहिए, कैसे भी करके। और तुमने ये शादी सिर्फ प्रॉपर्टी में अपने शेयर पाने के लिए की है, इसलिए वादे के अनुसार जब मेरी रानव से शादी होगी ना, तो तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी में 30% का शेयर दे दूंगी। That's our deal. नहीं मलिका, प्रॉपर्टी किसे चाहिए? मुझे तो तुम्हारा खून चाहिए, एक परी का खून। मॉम, मैं क्या सोच रही थी कि अपने रूम के इंटीरियर्स को चेंज करवा दूं। आई वाज थिंकिंग मे बी मैं वहाँ पे एक बार बनवा सकती हूँ और वॉलपेपर भी चेंज करवा देती हूँ। अच्छा नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारा मन, तुम्हारा ही घर है, जो मन करो। मेरी चाय कहाँ है? हाँ लेके आया। बैठ इधर ही। यामिनी, तेरे हाथ की चाय तो कभी नसीब नहीं हुई। अब दो दो बहुएं आ गई है घर में, तो शायद अब नसीब हो जाए चाय। दादी, पर मुझे किचन का काम करना नहीं आता। वाह 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 वाह, पराठे, हलवा। आज तो दिन बन गया, मुद्दत के बाद घर का स्वाद। वाह, ये ट्राई कीजिए ना। सॉरी, आपका। थैंक यू सो मच। ए रानव, आ जाओ, तेरी सास ने बहुत अच्छा खाना है। कम। नहीं, मुझे भूख नहीं है। रानव, थोड़ा सा तो खा ले। आजा बेटा। जी दादी। आपने क्यों तकलीफ की? इतने सारे नौकर चाकर हैं और अब तो दो बहुएं भी हैं। समधन जी, वो मेरी आंख सुबह जल्दी खुल गई थी, तो सोचा सबके लिए नाश्ता बना लूं। मम्मी जी, इन्हें कहाँ नौकरों की आदत है, ये तो अपना काम खुद ही करते हैं। मैं तो ये कह रही थी, जब तक ये लोग यहाँ हैं, आप नौकरों को छुट्टी दे दीजिए। सही कहा मम्मी जी, आखिर ये काम भी तो हमारा ही है। और ये घर भी मेरा ही है। ये लीजिए। वाह। मम्मी जी, आपके लिए गरम गरम, मेरा मतलब चाय। मेरा बस चले तो मैं एक रात में ही तुझे मार दूं, पर नहीं, मजा तो तब आएगा जब तेरा प्लान पूरा होगा, जिसके लिए तूने रानव से शादी की और अब इसे टॉर्चर कर करके इसकी बर्बादी करेगी। तो चल, इसी खुशी में तुझे जिंदा छोड़ा। थैंक यू। मम्मी जी, आपको तो शक्कर पसंद है ना? मीठी चाय पसंद है, उसमें शक्कर कम है। लाइए, मैं शक्कर डाल के ले आती हूँ।
अपने आंसू व्यर्थ मत करो। तुम जानती हो ना कि परियों के आंसू कितने अनमोल होते हैं। परी के आंसू उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। वो आग को लहर और लहर को बूंद में बदल सकती है, और ये सिर्फ एक परी कर सकती है। परी के आंसू का नशा ही कुछ और होता है, इसलिए अपने आंसू व्यर्थ मत करो। मम्मी जी, आपकी चाय। आपको अपनी राक्षसी शक्ति पे बहुत गुरूर है ना। दूसरों को टॉर्चर करवाने का बहुत शौक है। अब 8-10 घंटे आप टॉर्चर होंगी मेरे आंसू के नशे में। बेबी तुम ठीक तो हो मेरी? डार्लिंग, आज मौका भी है, आओ ना प्यार करें और ना आंखें चार करें। तुम आंखों से होठों तक पहुंच गई बेबी। बाद में ना मम्मी है यहाँ पे। मम्मी, अरे मम्मी गई मेरी टम्मी में, मेरे होठों से मिला और छलका जाम। आज मौसम कितना सुहाना है। हाय गर्मी, आई मीन बहुत गर्मी है ना। gosh। और तुम क्या कहते थे? मुझे डांस नहीं आती, डांस नहीं आता। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ, चलो ना। ओके ओके